क्या भारत ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है? और क्या चीन की भी हालत श्रीलंका की तरह होगी? चीन में बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है और न सिर्फ चीन बल्कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब बहुत गहरे संकट में पहुंच रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला और यूएसएडी चीफ ने भारत आकर ये क्या कह दिया। जानने को है बहुत, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम भारतीय हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसको लेकर ब्लूमबर्ग ये कहता है कि 0% खतरा है, इसके यहाँ मंदी नहीं आएगी। हमारे चारों तरफ नजरें घुमा के अगर हम देखेंगे तो हर देश इस वक्त मुसीबत में है। भूटान मुसीबत में है, नेपाल मुसीबत में है, बांग्लादेश मुसीबत में है, श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ चुका है, चीन और बांग्लादेश में भी खेल शुरू हो चुका है। पर इन सब हालातों के बीच हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की बात करें, अभी तक तो आपने सुना कि हाँ श्रीलंका तो खुद ही कह चुका है कि हम दिवालिया हो गए हैं और उसकी स्थिति भी देखने को मिल रही है कि वो दिवालिया हो चुका है। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान दिवालिया होने के राह पे पहुंच चुका है। उसका तो फॉरेन रिजर्व $10 बिलियन से भी नीचे आ चुका है। अब ऐसे में क्या खाक बचेगा? पाकिस्तान मान लो आप 3-4 बिलियन दे भी देता है चीन, तो भी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत गई गुजरी होने वाली है, ये तो साफ दिख चुका है। लेकिन अब एक नया नाम जुड़ रहा है और वो नया नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश को लेकर ये कहा जा रहा था कि इतना जल्दी इसके दिन इतने बुरे नहीं होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश की भी स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश ने काफी समय पहले से ही लग्जरी आइटम की खरीद पर बैन लगा दिया था। बहुत सारी चीजें सुधार करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में दस्तक दे चुका है दिवालिया होने का संकेत। दरअसल है क्या कि अब बांग्लादेश पहुंचा है IMF और बांग्लादेश IMF पहुंचकर ये कह रहा है कि आप हमें 4 बिलियन का लोन दे दो, नहीं तो हमारा बड़ा बुरा हाल होने वाला है और इस स्थिति में हम सारी सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो भारत के चारों तरफ ये जो हो रहा है, इन सब का कारण जहां एक महामारी है तो वहां दूसरा बड़ा कारण है रूस यूक्रेन की लड़ाई और तीसरा बांग्लादेश के साथ भी बड़ा कारण ये है कि जब आपकी स्थिति इस वक्त इस तरीके की है तो आपको हथियारों की खरीद बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए थी। पर बांग्लादेश ने हाल ही में तुर्की के TB2 ड्रोन्स खरीद लिए। तुर्की के साथ कई तरह के वेपन्स के समझौते बांग्लादेश ने किए और बांग्लादेश हथियारों को भी खरीद रहा है। अब सोचेंगे आप कि अपनी सुरक्षा करने का हक तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन इस स्थिति में कि आप दिवालिया ही हो जाओगे तो फिर वो सुरक्षा वैसे भी काम नहीं आने वाली है। बांग्लादेश पहुंचा है IMF के शरण में और IMF से लोन मांग रहा है। चलो बांग्लादेश की समझ में आया, नेपाल भी इसी रास्ते पे है। हालांकि नेपाल ने अभी तक IMF से कर्ज नहीं मांगा है, लेकिन वो उसी रास्ते पर बढ़ निकला है, ये भी निश्चित है। और चीन का क्या हाल है? चीन के लिए हमने ऐसा क्यों कहा कि चीन भी श्रीलंका के रास्ते पे चल पड़ा है, तो इसके पीछे कारण है। सबसे पहली बात यह है कि चीन से संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि चीन अब तबाह होने वाला है। अब उसके इस मूव पर मत जाइए कि वो ताइवान के सामने लड़ने के लिए तैयार है या फिर भारत के सामने इस तरीके से वायुसेना को सॉर्टी के लिए भेज रहा है। ये सब कुछ चीन अपनी जनता को दिखाना चाह रहा है। दरअसल श्रीलंका की तरह ही बर्बादी के कगार पर है चीन और इसके संकेत कैसे मिल रहे हैं आपको बता दें। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और भारत में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? चीन के लोग समझते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड, निवेश वगैरह ये सब में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है कि हम रियल इस्टेट में यानी प्रॉपर्टी पे निवेश करें और प्रॉपर्टी पे निवेश करने के लिए चीनी नागरिक जी तोड़ कोशिश करते हैं। इनके पास पैसा आता है, ये तुरंत प्रॉपर्टी पे निवेश करने लगते हैं।
हुआ ये कि आज से 10 साल पहले चीन के जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, वो ग्रामीण इलाकों के लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ आने लगे, शहर में कामकाज की तलाश में आने लगे। और जब ये शहर आने लगे तो ये यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश करने लगे, प्रॉपर्टी में मांग बढ़ी। जब मांग बढ़ी तो यहाँ रियल इस्टेट को लगा कि हाँ, यहाँ पर पैसे लगाना बहुत अच्छी बात है, और रियल इस्टेट ने इसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए। लोगों का शहर में आना चालू हो गया और रियल इस्टेट का पैसा लगना चालू हो गया। यहाँ पर रियल इस्टेट ने बैंक से लिया कर्जा, और बैंक से कर्जा लगाकर लेकर इन्होंने पूरी तरीके से बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शहर बनाने शुरू कर दिए। और स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर महामारी इस तरीके से फैली कि लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। जो लोग आ रहे थे धड़ल्ले, वो अपने गाँव में वापस लौटने लगे। अब स्थिति ये बन गई कि इन्होंने फ्लैट वगैरह तो बना दिया, पर ये फ्लैट वगैरह अब लेने वाले कोई नहीं है। रियल इस्टेट ने बैंकों से कर्जा लिया और कर्जे के आधार पर बनाया, पर वो कर्जा चुकाने का अब नौबत नहीं आ रहा है। उस कर्जे को ये चुका नहीं पा रहे हैं। अब कर्जा नहीं चुक रहा है तो ये कर्जा सीधे सीधे सरकार के ऊपर जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि छोटे छोटे बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं, यानी ये बैंक अब हाथ खड़े कर चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है चीन, और इसका संकेत देखिए, चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। जून लगातार 10वां महीना है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरीके से जूझ रहा है और इससे देश में बिजली की भारी कमी हो गई है। छोटे बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं। चीन की जीडीपी ग्रोथ भी ठहर गई है, और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गड़बड़ी की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी, जब चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड फेल हो गई और कर्ज जुटाने में इसे मुश्किलें होने लगी। एवरग्रैंड के 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो चीन के 280 शहरों में फैले हुए हैं। कंपनी की कुल संपत्ति 2 ट्रिलियन युआन है, जो चीन की कुल जीडीपी का 2% है, जो मायने रखता है। और एवरग्रैंड के ग्राहकों की संख्या इस समय 15 लाख है, जिनका पैसा फंस चुका है। करीब 50 शहरों की 100 से ज्यादा परियोजनाओं के ग्राहकों ने पैसे देने बंद कर दिए हैं और अपना पैसा वापस मांग रहा है। कंपनी पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा की देनदारी है। अब रियल एस्टेट सेक्टर चीन की जीडीपी में 12% हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। और इसी चीज को छिपाने के लिए चीन लगातार अपने ही लोगों को प्रदर्शन के नाम पर या फिर कोरोना के नाम पर घरों में बंद रख रहा है, ताकि वैसे हालात न हो जाएं जैसे श्रीलंका वाले हालात हो गए थे। खैर, चीन इसी रास्ते में बढ़ रहा है। जहां एक तरफ चीन में इस तरीके के हालात हैं, तो वहीं भारत आई यूएसआईडी की चीफ ने भारत के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी और इसने अमेरिका को आईना दिखला दिया। इन्होंने भारत में एक आईआईटी के समारोह को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत आज ग्लोबल लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि इसने अपने मूल्यों को जिंदा रखा है। अपने मूल्यों के आधार पर भारत निर्णय लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। से इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।